अब बात करते हैं एक नंबर्स की। तीसरी तिमाही में पीएनबी के मुनाफे में एक बहुत शानदार उछाल आया है। ब्याज से कमाई भी 12% बढ़ी है, साथ ही बैंक का एसेट क्वालिटी भी सुधरा है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल। गोयल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के लिए पिछले कुछ साल काफ़ी ख़राब रहे थे। ऑब्वियसली वो एक जो बड़ा इशू हुआ था उसके बाद से, लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि अब वो इश्यूज फाइनली आर बिहाइंड यू, और अब क्या यहाँ से जो एसेट क्वालिटी है, जिस तरीके की आपने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, वो आगे भी और इम्प्रूव होगी? हाँ, धन्यवाद अनुज जी। ये देखिए, अभी तो पीएनबी के अच्छे दिन आ गए हैं। अगर आप 2 साल में देखें, लगभग हर एक पैरामीटर में, चाहे ये प्रॉफिटेबिलिटी में हो, चाहे ग्रोथ ऑफ बिजनेस में हो, सब में जो है बेहतर हो रहा है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन असेट क्वालिटी में है, तो असेट क्वालिटी में भी अगर आप देखें तो ये अभी ग्रॉस एनपीए जो है 6.24% आ गया है, जबकि जो है नेट एनपीए जो 1% से भी कम आया 0.96%। हमारी गाइडेंस थी 1%, हम मार्च 24 तक लाएंगे, बट ये दिसंबर में हो गया। और रिकवरी जो है वो डबल हो रही है आपका जो है स्लिपेज से, तो ये नंबर बराबर सस्टेनेबल है। और पिछले 7 क्वार्टर में अगर आप देखें तो बराबर जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रॉस एनपीए में कमी हो रही है, नेट एनपीए में कमी हो रही है। ओके, तो चलिए, ये एक अच्छी चीज़ आपने कहा कि 1% से पहले उससे कम जो है आप टारगेट से पहले ले आए। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो मार्केट इस क्वार्टर में डिस्कस कर रहा है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। यहाँ पर क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी, क्योंकि आपने मेंटेन किया मार्जिन्स को, इनफैक्ट आपके मार्जिन्स में थोड़ी सी हल्की सी अपटिक ही आई, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्या यही ट्रेजेक्टरी रहेगी? ऐसा है, देखिए, निम के बारे में अगर आप हमारा देखें तो ग्लोबल जो है 3.15 है, डोमेस्टिक 3.30 है। जो हमारी गाइडेंस थी वो 3% की है, तो गाइडेंस हम वही रखते हैं कि 3% ही रहेगा। क्योंकि पिछले 1-2 महीने में जो हमने देखा है डिपॉजिट कॉस्ट में जो है ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो 3% की हमारी गाइडेंस है। और जो हमने हमेशा गाइडेंस दी है कि क्वार्टर बाई क्वार्टर एब्सोल्यूट नंबर में एनआईआई बराबर बढ़ेगा। ओके। और अतुल जी, अब डिपॉजिट ग्रोथ वो आपकी करीब करीब 9% की रही है। डिपॉजिट ग्रोथ ये पूरी इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग स्पेस के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि मैं आपसे अगले 2 क्वार्टर्स का एक आउटलुक जानना चाहूँगा सर। यहाँ पे अगले 2 क्वार्टर्स में आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिस दौर में हम हैं अभी तक रेट कट्स नहीं हैं, और ऐसे में अभी फर्दर जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसमें कितना इजाफा हो सकता है आपके मुताबिक, जिस एनआईएम की पिक्चर को आपने ड्रॉ किया उसको मद्देनजर रखते हुए? देखिए, जो हमारा टारगेट डिपॉजिट का था, डिपॉजिट का टारगेट हमारा 10% के आसपास है, और ये 9.35 है। पंजाब नेशनल बैंक के लिए डिपॉजिट ग्रोथ में कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारी 10,000 ज़्यादा ब्रांचेज हैं। और जो पिछले साल 22-23 में लगभग हमने सेविंग बैंक के लगभग 85 लाख अकाउंट खोले थे, और इस 9 महीने में हमने लगभग 76 लाख अकाउंट खोले हैं। सिमिलरली करंट अकाउंट में भी हमने जो है 2 लाख से ज़्यादा अकाउंट खोले थे 22-23 में भी। अभी लगभग 1.96 हमने लाख अकाउंट खोले हैं अपने फर्स्ट 9 मंथ में। तो हम क्या है, बल्क डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, उसका रेट थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए हमारा डिपॉजिट ग्रोथ कम दिख रहा है। पर चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरे पास लगभग 80,000 से ज्यादा की एसएलआर सरप्लस भी है। तो डिपॉजिट में मैं पीएनबी के लिए समझता हूँ कोई चैलेंज नहीं है। और कासा हमारा जो है 42 से 43% के रहता है। तो कॉस्ट में भी आपने पूछा, 4.94 हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है इस क्वार्टर की, और पिछले क्वार्टर से केवल 10 बेसिस पॉइंट इसमें इजाफा हुआ है। और हमारा 95% रिप्राइज हो गया, केवल 5% हमारा डिपॉजिट रिप्राइज रहना है। तो कॉस्ट में भी ज्यादा इजाफा होने की हम अभी नहीं लगेगा हमको नेक्स्ट क्वार्टर में। कासा सर कितना है आपका? और दूसरी बात यह है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में आप क्रेडिट ग्रोथ क्या देख रहे हैं? और कासा, ये डोमेस्टिक कासा 42% है, ब्लेंडेड कासा क्या है सर आपका? हमारा 42 से 43% के बीच में ही रहता है। तो ओवरसीज में भी हमारा ज्यादा बिजनेस नहीं है, तो लगभग जो है 41.5% के करीब आ गया ग्लोबल में अगर आप देखते हैं तो। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट। और अच्छा लगा ये जानकर कि पीएनबी के अच्छे दिन आ गए हैं, और यही उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी अच्छे बने रहें पीएनबी के अच्छे दिन, क्योंकि एक देश का 3 लार्जेस्ट बैंकों में से एक, तो ये एक ज़रूरत भी है कि अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी।